हेलो भाई, कैसे आप लोग? वेलकम टू एजुकेशन में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में जो कि हमने जाके 6.2 और बाकी उसके पहले एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अगर जो है कि ये जो कि वीडियो आपका जो है कि पार्ट फोर्थ है ना, मतलब लाइन्स एंगल्स का जो है कि पार्ट फोर्थ वीडियो है ये आपका, ठीक है। इसके पहले जो है कि 3 वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.3 एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले जो है कि इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, मतलब कुछ थ्योरम है जो कि इस एक्सरसाइज में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले उस थ्योरम को जानते हैं, उसके बाद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला थ्योरम ये आपका कि जो अगर ट्रायंगल है कोई, है ना, एबीसी कोई ट्रायंगल है ना, तो जो इसका जो एंगल होगा ना, इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। यानी कि जो हमारा एंगल ए है ना, यानी कि जो हमारा एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी है ना, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 के इक्वल होता है। और यही आपका जो है ना पहला थ्योरम है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज के लिए जो है कि पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम क्या आपका? दूसरा थ्योरम ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, राइट, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल मान लो जाए कि ये है ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल हम मानते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, और ये आपका जो है कि ये जो है कि बी है आपका, ये सी है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का कोई साइड जो है ना, जो कि थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा दूँ, ठीक है, आगे बढ़ा करके मैं इसको मैं मान ले रहा हूँ ना कि ये आपका डी है ये, ठीक है। तो मैंने बढ़ा दिया, तो जो एंगल होगा ना, जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा जो, है ना, ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। और ये आपका क्या है, एंटीरियर एंगल है ना, बाकी जितने भी क्या है तुम्हारे इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो देखो जो है कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जो है कि थ्योरम 2, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, है ना, इसमें क्या है कि जो जो ये एंगल होगा ना, यानी कि ए सी डी होगा, वो जो है कि इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि इस ट्रायंगल का जो दो इंटीरियर एंगल होगा, उनके सम के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यानी देखो, ऐसा बता रहा हूँ, लिखूंगा समझ आएगा आपको। एंगल जो हमारा ए होगा ना, यानी एंगल जो ए होगा, ठीक है, एंगल ए होगा और प्लस एंगल बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना। ए सी डी बोलो या एंगल सी भी बोल सकते हो, लेकिन एंगल सी बोलूंगा तो ये भी एंगल आ सकता है ना, इसको मैं ना ए सी डी बोलता हूँ, ठीक है, ए सी डी, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल होगा ना, वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो है कि थ्योरम सेकंड है, ठीक है ना। अब देखो, चाहो तो आप जो है ना इस ए को जो है ना बी ए सी भी लिख सकते हो, और इस बी को जो है कि आप ए बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ए और बी लिख दिया है, और इस सी को जो है ना मैंने सी क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंगल जो है कि ए सी डी है ना, ये वाला एंगल लेना है ना हम। अगर मैं सी लूंगा तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया ए सी डी, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो है कि आपका क्या है, ये जो है कि आपका सेकंड थ्योरम है, ठीक है। कि अगर कोई जो है कि ट्रायंगल हो, उसकी कोई साइड जो है कि अगर हम बढ़ाते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो जो है कि इस ट्रायंगल किसी दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो बस यही दो थ्योरम है, इसी दो थ्योरम को जो है कि हमको यूज करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है कि तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए, आपका जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर जो है कोई ट्रायंगल है, और जो साइड क्यूपी है ना, वो साइड क्यूपी है जो है कि एंड आर क्यू है ना ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पॉइंट एस टी, ठीक है। यानी कि पी क्यू जो है कि एस तक गया है, और जो आपका आर क्यू वो टी तक जो है कि गया है, ठीक है। तो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री है, मतलब एंगल जो है कि एस पी आर ये वाला एंगल 135 है, और पी क्यू टी यानी कि पी क्यू टी आपका 110 है, ठीक है, 110 डिग्री है। तो पता करना है हमको कि फाइंड पी आर क्यू, ठीक है। तो पी आर क्यू क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल पता करना है हमको, कौन सा, ये वाला एंगल हमें पता करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दिया। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो, हमको पता है क्या, हमको जो है कि दो थ्योरम पता है, ठीक है, उसी दो थ्योरम का हमें यूज करना है, ठीक है। अब देखो, हमें क्या पता है कि जो ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये भी आपका जो है कि एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो अब देखो ध्यान से, इसको आप ध्यान से दोगे तो अब देखो ये कितना है, 110 है ना, ये जो है कि 110 है, तो 110 है तो ये कितना होगा बताओ आप। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा ना। तभी तो, क्योंकि देखो इसको आप मिलाओगे तो 180 बनेगा ना पूरा, तो 180 बनेगा, तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, तभी तो 180 होगा, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो है कि पी क्यू आर कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। ये हमारा 70 होगा। कैसे, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, जो हमारा पी 110 है, तो पी क्यू आर कितना होगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 में से 1 घटेगा तो 70 डिग्री आ जाएगा, राइट। ये आ गया 70।
आया ना। अरे ये दोनों मिला के लीनियर पेयर है ना, इसके पहले जो 6.1 में तुमने ये पढ़ा होगा ना, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो जो है कि अगला है आपका जो है कि ये 70 आ गया। अब देखो ये 70 आ गया है ना, और हमें ये निकालना है, इसको नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है। अब देखो हमको क्या पता है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, ठीक है, इसका जो ये एंगल है 70 डिग्री, और ये दोनों क्या है तुम्हारे इंटीरियर एंगल है, राइट, और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, यही ना। हमने थ्योरम सेकंड में क्या पढ़ा था कि जो इंटीरियर एंगल होगा, जो हमारा इंटीरियर एंगल होगा, उन दोनों का सम जो है कि एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होगा। तो ये दोनों इंटीरियर हो गया, तो इन दोनों का सम जो है कि इसके इक्वल होगा, यानी कि हमारा 70 लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, वैल्यू, और ये हो जाएगा पी आर क्यू, ये वाला एंगल पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 135 के इक्वल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ ना, एंगल मतलब ये सब नहीं, नेम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगल लिख रहा हूँ। अब देखो ये जहाँ पे हमारा हो जाएगा पी आर क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 में 70 घटाओ तो कितना होगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 6, यानी कि 65 डिग्री होगा, राइट। यानी कि हमारा जो एंगल पी आर क्यू कितना होगा 65 डिग्री, बस ये आंसर आ गया, यही निकालना भी था हमको। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री है, एंगल x कितना है 62 डिग्री है, और एक्स वाई जेड कितना है 54 है, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी देखो एक्स वाई जेड, यानी ये पूरा 54 है ना, ये आधा नहीं है, पूरा 54 है। और दिया है तुम्हारा कि इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, यानी देखो ध्यान से देखो, जो आपका वाई ओ है ना और वाई जेड है, ये जो है कि बाइसेक्टर है किसके, इस एंगल के, यानी इस एंगल को जो है ना, ये वाई ओ है ना, ये जो है कि इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। यानी कि अगर देखो अगर ये 54 है, तो अगर ये पूरा 54 है तो ये इक्वल पार्ट में बांट रहा है ना ये लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 27 तभी 54 होगा, ठीक है। तो ये जो है कि हमारा हो जाएगा 27 डिग्री, इसको मैं जो है कि मतलब ऐसे जानने के लिए मैं लिख रहा हूँ 27, ये वाला एंगल ना, ये वाला, ठीक है, 27 हो गया, ऊपर भी 27 ही होगा, है ना, दोनों मिला के 54 हो जाएगा। ऐसे ही बोला है क्या कि जो हमारा जेड ओ है ना, ओ जेड है, वो जो है कि एंगल एक्स जेड वाई को जो है कि इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये भी इक्वल होगा, लेकिन अभी उसका एंगल निकालना है हमको, दिया नहीं अभी। अब पूछा है क्या कि फाइंड ओ जेड वाई मतलब क्या, ओ जेड और वाई, ये पूछा है, यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है। और क्या निकालना है क्या, हमें निकालना है ओ जेड वाई निकालना है, यानी ये वाला एंगल, और निकालना है वाई ओ जेड मतलब कहाँ, वाई ओ जेड, यानी ये निकालना है, ये दोनों एंगल निकालना है हमको, ठीक है। चल गया पता, ये एंगल निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, अब देखो कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से। अब देखो ये कितना है 54 है ना, ये कितना है 62 है, और ये कितना है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो दो एंगल दिया है, एक एंगल नहीं दिया है, तो सम ऑफ एंगल क्या होता है ट्रायंगल का 180 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल 180 होता है, तो अब मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 62 है ना, 62 प्लस ये हो जाएगा 54, राइट, 54 प्लस इस एंगल को ले लो एक्स जेड वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो हमारा जो है कि एक्स वाई जेड है ना, एक्स जेड वाई, इसको यहाँ लिखो आप, इसको लिखो आप जो है कि एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से इन दोनों को प्लस करके घटा दो, 116 को माइनस करना है, ठीक है, 116 को हमें माइनस करना है, तो कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 होगा ना, और कितना होगा 4 और 64 हो जाएगा ना, 64 आ जाएगा, राइट। यानी कि एक्स जेड वाई हमारा 64 आ गया डिग्री, ठीक है, सब डिग्री है, ठीक है, मतलब कि डिग्री एंगल है ना। तो 64 आ गया हमारा, क्या 64 आया एक्स जेड वाई, यानी पूरा ही हमारा 64 आ गया, राइट। तो जब ये पूरा 64 है, तो हमको पता है ना कि ओजेड क्या है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ओजेड है ना, इस एंगल को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूरा 64 है, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, होगा ना, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये जो एंगल हम निकाल रहे थे ये भी हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ओ जेड वाई तो ऐसे निकल गया हमारा, जो हम निकाल रहे थे ओ जेड वाई निकाल, जो पूछा है क्वेश्चन में, ये तो हमारा ऐसे हो गया 32, ये आंसर निकल गया एक हमारा, है ना। ओके, ओ जेड वाई तो निकल गया। अब पूछा है ना कि वाई ओ जेड निकालना है, वाई ओ जेड, तो बताओ ये जो है कि 32 है, ये है 27, तो ये कितना होगा, अरे तीनों एंगल को जो है कि प्लस कर दो, इक्वल टू 180 दिखा दो, ठीक है। तो बस सिंपल क्या करना है,
27 डिग्री प्लस वाई ओ जेड है ना, वाई ओ एंगल वाई ओ जेड प्लस 32 डिग्री है ना इज इक्वल टू 180 दिखा दो आप, राइट। तो इसको जो है कि प्लस कर दो तो ये हो जाएगा वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री माइनस कितना 27 और 30 को प्लस करो तो ये हो जाएगा 7 to 9 और ये हो जाएगा कितना आपका 59 हो जाएगा ना, 59 हो जाएगा, राइट। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका जो है कि एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 121, यही हुआ ना, हाँ यही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो आपका जो है कि ये आ जाएगा 121 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो एंगल ये वाला आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 121 डिग्री, ठीक है। आ गया सभी, यही हमें निकालना ही था, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ आ गया, दूसरा आंसर जो है कि हमारा यहाँ आ गया, राइट। तो इसको आप नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया आपका, ये दिया है कि इन फिगर 6.41 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, मैंने जो फिगर बनाया है यहाँ पे, इफ ए बी पैरेलल टू डी है ना, यानी कि ए बी जो है कि डी के पैरेलल है, यानी ये जो है कि इसके पैरेलल है, ठीक है। और क्या बोला है, बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, यानी कि बी ए सी यानी ये वाला एंगल कितना है 35 डिग्री है, राइट। और सी डी इक्वल टू कितना है 53 है, सी डी कितना है ये 53 है, ठीक है। ओके, फाइंड डी सी पूछा है, यानी डी सी हमें पता करना है, तो डी सी कहाँ गया, ये रहा डी सी ई, यानी ये वाला एंगल हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे, देखो आप ध्यान से, सिम भी देखो आप, ओके जी। अब देखो ध्यान से, ये लाइन जो है ना ए बी हमारा डी के पैरेलल है, ये सही है ना, क्वेश्चन में दिया है ए बी जो है कि डी के पैरेलल है। अब बताओ जब ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा ना, कैसे, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल से, सिंपल है ना। यानी कि जो हमारा एंगल बी ए ई होगा ना, वो जो है कि हमारे एंगल बी, ऐसे बोलो, हाँ चलो ठीक है, बी ए ई बोलो या फिर बी ए सी ही बोलो है ना, बी ए सी जो है कि हमारा सी ई डी के इक्वल होगा ना, सी ई डी के इक्वल होगा, एंगल सी ई डी के इक्वल होगा, किससे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, राइट। जब ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि जब ये इसके इक्वल हो गया तो क्या, यानी कि हमारा सी ई डी कितना हो गया, यानी कि हमारा सी ई डी जो है कि हमारा हो गया कितना 35 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 35 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि बी एस सी हमारा 35 है तो ये भी हमारा 35 होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब पूछा है जो है क्या, कि एंगल सी निकालना है। अब बताओ ध्यान से, ये हो गया 35, ये हो गया 53, तो ये कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 दिखा दो तो हमारा एंगल सी निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो बस सिंपल है, क्या करो, एंगल सी ऐसे देखो, डी सी ई है ना, डी सी ई ले लो है ना, एंगल डी सी ई प्लस, अब इसका एंगल लिख नहीं रहा मैं, डायरेक्ट जो है ना 53 लिख रहा हूँ, ठीक है, 53 प्लस इसको जाए कि सी ई डी कितना आया था हमारा 30 लिख रहा हूँ मैं है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो हमारा जो है कि डी सी ई जो है कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो इनको है ना, इन दोनों को जोड़ करके उधर माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, और 3 ये तुम्हारा जगह भी 80 होगा, ठीक है। तो यह आ गया हमारा कितना टोटल, ठीक है, ये आ गया 92, यानी कि 92 डिग्री आएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या पूछा है कि फिगर 6.42 में फिगर मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, अगर जो है कि कोई लाइंस है ना पी क्यू और आर एस लाइन जो है ना टी पे इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट है ना, बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट में काटना, लेकिन यहाँ पे इक्वल पार्ट में काटने की बात नहीं हुई है। अब इसने बोला है क्या, जो दिया है पी आर टी इक्वल टू 40, यानी पी आर टी ये 40 दिया है, और आर पी टी इक्वल टू 95, आर पी टी 95 है, राइट। टी एस क्यू इक्वल टू 75 है, टी एस क्यू कितना है 75 है, ये भी सही है। फाइंड एस क्यू टी पता करना है, एस क्यू टी कहाँ गया, एस क्यू टी, यानी कि हमें पता करना है कि ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि हमको एस क्यू टी पता करना है, तो थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो हमें ये पता करना है। अब देखो सिंपल है, करते हैं क्वेश्चन। अब देखो आपको लग रहा होगा ना कि ये वाला इसके पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया कि पैरेलल है, ठीक है। तो इस वजह के भ्रम में नहीं रहना है हमको। अब देखो हमें करना क्या है, ठीक है। ओके, देखो कैसे करना है, सिंपल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये जो है कि हमारा एक ट्रायंगल है, पी आर टी हमारा ट्रायंगल है, तो अगर इन दोनों का सम करेंगे और
इस वाले एंगल को भी ले लेंगे, है ना। इन तीनों एंगल का सम, इसका और इसका और इसका, इन तीनों का सम जो है ना 180 के इक्वल कर देंगे तो हमारा ये PTR निकल जाएगा, ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा, राइट। ओके, ये निकल जाएगा ना। चलिए जी, ये करते हैं। तो हमारा जो है कि देखो 95, मैं केवल वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, 95 प्लस 40 प्लस जो है कि एंगल PTR, एंगल PTR, ठीक है, इज इक्वल टू कितना ले रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू ले रहा हूँ मैं 180 डिग्री, होता भी है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो बस PTR निकालो, PTR इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180 में से इन दोनों को प्लस करो पहले, कितना होगा, इसको ऐसे लिखी दो, 180 माइनस कितना होगा 5 हो जाएगा आपका जाएगी, ठीक है 135 हो जाएगा, ठीक है 135 आएगा आपका, इतना एंगल आएगा, इसको माइनस करो आप, कितना आएगा माइनस करने पे, ये आएगा आपका 5 आ जाएगा, 145 डिग्री इसका आएगा, सॉरी 45 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है, यानी ये आपका देखिए 45 डिग्री आएगा PTR, ठीक है। तो PTR हमारा 45 डिग्री आ गया, राइट, ये हमारा 45 आ गया। अब देखो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा ना, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अगर ये 45 हमारा आया है तो ये भी हमारा देखिए 45 आ जाएगा, राइट। तो ये 45 आ गया। अब बताओ ये 45 आ गया हमारा, ठीक है। अब जब ये 45 आ गया तो ये निकल नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे, ये तीनों एंगल का सम 180 दिखा दो फिर से, ठीक है। तो दिखा दो 180 यानी कि 45, ठीक है, प्लस 75 प्लस SQT, है ना, SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, सिंपल। एंगल SQT इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 में से हम माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा 5 5 10 यानी कि 0 और 7 4 11 यानी कि 12, 180 हो जाएगा, राइट, सॉरी 120। तो इनको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल आएगा SQT वो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, यानी कि जो एंगल ये वाला आएगा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा है कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि अगर जो है कि 6.43 फिगर में है ना, PQ परपेंडिकुलर टू PS है, PQ जो है ना PS के परपेंडिकुलर है, देखो 90 दिया है यहाँ पे, ठीक है, और PQ पैरेलल टू SR है, जो PQ है ना वो SR के पैरेलल है, यानी मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो दिया है तो आपका हो जाएगी CSQR इक्वल टू 28, यानी कि SQR ये जो है ना एंगल, ये वाला जो छोटा दिख रहा है ना, ये 28 डिग्री का है, ठीक है। अगला दिया है, अब देखो अगला दिया आपका जो है कि QRT इक्वल टू 65, यानी ये QRT इक्वल टू 65 है, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XY, तो X और Y हमें पता करना है, ठीक है। कैसे पता करोगे, ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब वो सिंपली क्या करना है, XY पता करना है ना, तो ये दिया है 65, राइट, ओके। अब देखो हमको पता है क्या, ये वाला जो एंगल है वो जो है कि इन दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल के लिए P मतलब QSR के लिए ये जो है कि 65 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, राइट। यानी कि इस एंगल का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम जो है कि इसके इक्वल होगा, ठीक है, थ्योरम 2 से हमको पता है। तो बस लिखो ध्यान से, जो है कि QSR है ना, QSR है ना इज प्लस 28 डिग्री है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QSR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65 माइनस 28 डिग्री, राइट। यानी कि हमारा कितना हो गया 860 में से कितना 7 और ये हो जाएगा हमारा 37, ठीक है, 37 डिग्री आएगा। ये हमारा QSR है, QS कहाँ गया, हाँ SR है ना, ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 37 आ गया, तो इसको मैं लिखता हूँ 37 डिग्री, राइट। अब देखो ध्यान से, इसने बोला गया कि PQ क्या है, SR के पैरेलल है, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस X के इक्वल होगा, हाँ, ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारा जो है कि जो हमारा X होगा वो 37 के इक्वल होगा, जो हमारा X होगा वो 37 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा ना। जब ये लाइन पैरेलल है तो हमारा ये वाला एंगल जो होगा PQS इज इक्वल टू क्या होगा, QSR होगा, यानी कि X इज इक्वल टू 37 होगा, ठीक है। ये तो मिल गया हमारा, यानी कि X हमारा मिल गया एक आंसर। दूसरा बोला है Y निकालने के लिए, देखो
हाँ अब देखो जो है कि अब वाई कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो वाई कैसे निकालोगे आप, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब करने के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, 90 है ना, ठीक है। तो x तो हमारा 37 आ गया। अब देखो y निकालने के हम क्या करेंगे, ये 90 है, ये जो है कि हमारा 37, तो बस ये y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को सम कर देंगे और 180 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखो कैसे, सिंपल जो है कि यहीं पे आप देख लो नीचे ही, तो उसको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको देखो आप, इसको जो है कि लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, जो है कि ये जो है कि 90 है ना, डायरेक्ट 90 लिख रहा हूँ मैं। तो ये आ गया 90 प्लस ये आ गया x, x कितना है हमारा, वो है 37, तो मैंने लिख दिया 37, ठीक है। इज प्लस जो है कि इसको मैंने y, तो y रहने दो क्योंकि निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 के इक्वल होगा, राइट, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देना, तो 180 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 127 ना, 127 होगा, यानी कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3, ये आएगा 3, और ये आएगा तुम्हारा 5 आएगा ना, 5 यानी कि 53 डिग्री होगा ना आसपास, इतना ही आंसर आएगा। देखो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि अगर कोई फिगर दिया आपका साइड क्यू आर है ना, साइड जो आपका क्यू आर है ना ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर का जो साइड क्यू आर है वो जो कि प्रोड्यूस किया गया है एस तक, ठीक है, यहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है ना, यानी ये क्यू टी है ना, यही ना बाइसेक्टर ये है ना, तो बाइसेक्टर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है, मीट एट पॉइंट टी, यानी इसका जो बाइसेक्टर है वो जो कि टी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर और किसका बाइसेक्टर, पी आर एस का भी दिया है ना, यानी कि पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का बाइसेक्टर, दोनों का बाइसेक्टर जो है कि मिल रहा है टी पे, ठीक है। तो प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है कि हमको एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को। अब देखो इसमें सिंपल दिया है कि जो Q2 है वो बाइसेक्टर है इस एंगल ट्रायंगल PQR का, और PR जो है ना बाइसेक्टर है वो PRS का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल PQT है ना इक्वल है किसके, TQR के, ठीक है। बाइसेक्टर में ये होता है ना, बाइसेक्टर में ये होता है ना कि एंगल को इक्वल पार्ट में बांटना, तो बस एंगल TQR हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा कंडीशन है ना, दूसरा जगह दिया है क्या, ये तो पहला हो गया। दूसरा दिया है क्या, दिया है कि हमारा जो है कि TR जो है ना वो इसका क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो PRT इज इक्वल टू PRT इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल जो है कि TRS के इक्वल हो गया, TRS के इक्वल हो गया, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके हो गया, ठीक है। हमने लिख दिया जो दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन बोला है कि QTR इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, देखो ध्यान से, जो PRS होगा ना ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा इस PQR ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो जो हमारा PRS होगा ना, PRS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल P और एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप लिखो RP है ना, RPQ है ना प्लस PQR लिखो आप, PQR, राइट, ये दोनों का सम का इक्वल होगा PRS। वैसे ही जो है कि हमारा ये वाला जो है ना TRS होगा वो जो है कि इस TQR प्लस QTR के प्लस के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो कि हमारा PRS इक्वल टू RPQ प्लस PQR के इक्वल हो गया, है ना। वैसे ही हमारा जो है TRS जो है ना वो जो है कि TQR प्लस QTR के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं एंगल TRS, ठीक है, TRS इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एंगल TQR प्लस एंगल जो है कि TQR हो गया और QTR हो जाएगा ना, QTR, ठीक है, इस एंगल का सम इक्वल होगा। ये तो हमारा जो दिया है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अब देखो हमें करना क्या है, ठीक है, पहले इसको करते हैं, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं, देखो कैसे होगा। इसको क्या करते हैं हम, PRS को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, PRS को जाएगी हम ऐसे ही रहने देते हैं या फिर कुछ चेंज करते हैं। अब देखो हमारा जो PRS ये है ना PRS, ठीक है, तो क्या हम PRS को ऐसे लिख सकते हैं, इस PRS को जाएगी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको PRS को जाएगी हम
2TRS लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको जाएगी 2TRS लिख सकते हैं, 2TRS लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू RPQ, है ना। RPQ कहाँ है, RPQ, RPQ, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। अगला क्या आपका है, PQR है, तो PQR है, ठीक है। अब देखो RPQ तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, RPQ को, है ना, RPQ को ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है, प्लस, तो अब देखो जाएगी PQR को, है ना, मतलब ये दोनों ही है ना PQR में, तो क्या हम जो क्या दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या हम PQR को जाएगी 2TQR लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2TQR हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना, राइट, ओके, ये हमारा इतना आ गया। अब देखो ध्यान से, इस RPQ को मैं इधर लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा एंगल RPQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में, है ना, 2 ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा TRS माइनस एंगल TQR, ठीक है, ये आ गया हमारा ब्रैकेट में, राइट, ओके। RPQ इक्वल टू हमारा इतना आ गया। मैंने यहाँ सॉल्व किया था ना, इस वाले को जाएगी मैं ये सॉल्व किया था, इसके बाद है ना, इसके बाद से मैंने ये सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला लाइन देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो जाएगी, यहाँ पे TRS है, ठीक है, यहाँ पे TQR है, यहाँ पे TRS है, यहाँ पे TQR आ गया, यानी कि अगर TRS को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ ना, इस TQR को मैं इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, TRS माइनस TQR इज इक्वल टू QTR। इसका मतलब क्या कि इसकी जगह पे हम जाएगी QTR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, QTR इज इक्वल टू TRS माइनस QTR। तो इसके जगह पे हम जो है क्या लिख सकते हैं, QTR लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये हो जाएगा आपका एंगल RPQ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2QTR, ठीक है, ये हो जाएगा 2QTR हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को इधर लाओ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका एंगल RPQ इज इक्वल टू, मतलब इधर लाओगे तो आप आधा हो जाएगा ना, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल QTR। और हमें यही प्रूव करना था, QTR इज इक्वल टू क्या, 1/2 QPR प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो QPR बोलो या फिर RPQ बोलो, बात एक ही है, ठीक है, बीच में जो PR है ना आपका, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, तो इसको जो है कि आप जो है कि QPR भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको जो है कि आप जो है कि QPR लिख सकते हो अपान तो इसको जो है कि आप जो है कि QPR लिख सकते हो अपान, सॉरी, तो इसको जो है कि आप जो है कि QPR भी लिख सकते हो, QPR अपान 2 इज इक्वल टू एंगल QTR। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था इतना, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो। तो ये जो है कि आपका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो कि आपका जो एक्सरसाइज है वो जो है कि फिनिश हो गया है, और आपका चैप्टर भी जो है कि फिनिश हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर जो है कि प्रॉब्लम होता है, अगर आपको जो है कि कोई भी जो है कि, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप बताइए जो है कि क्या आपको मतलब जो है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखो ये कोई अगर प्रॉब्लम आता है आपको जो है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने, या फिर कोई और चैप्टर हो उसमें प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैं जो है कि आपको जो है कि कुछ उस पर वीडियो बनाकर मैं आपको जो है कि बता दूंगा कैसे जो है कि उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो, ठीक है। और अगर ये आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।